जिन लोगों के लिए आप इतने फिक्रमंद हैं उनके नजदीक आपकी कोई अहमियत नहीं, वरना इस हाल तक आपको कभी ना पहुंचाते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था मसा, लेकिन अब तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अरहम भाई ने शादी कर ली, भूल गए रिदा को? मर्द होता ही बेवफा और कमजोर है, सारा सी आजमाइश भी बर्दाश्त नहीं कर। साकिब को फ़िज़ा की बात पर पूरा यकीन है कि उसकी बहन कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती जिससे घर की बदनामी हो, मगर साकिब जैसे अपनी बहन पर यकीन करने लगता है तो फिर से रानी बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करती है और रानी यही चाहती है कि साकिब अपनी बहन को जुटला दे और रानी का यकीन करे। जब मामला बिगड़ जाता है तो रानी फिर साकिब के सामने सबूत पेश करती है। सबूत के तौर पर वो फुटेज पेश करती है जो किडनैपिंग के दौरान उसने हासिल कर ली थी। यहाँ पर रानी जो है अब भी साकिब को बदगुमान कर रही है और फ़िज़ा जो है वो बेचारी मासूम पर है, उसको समझ नहीं आ रही कि अपनी हकीकत का और अपनी सच्चाई का अपने भाई को यकीन कैसे दिलाए, क्योंकि वो जैसे जैसे अपने भाई के करीब होने की कोशिश करती है उसकी भाभी उसको फिर से बहला बुसका कर उसके भाई को उसके ख़िलाफ़ कर देती है। साकिब को जैसे ही फ़िज़ा पर यकीन होने लगता है तो सबूत देखने के बाद वो फिर से अपनी बहन को कटहरे में खड़ा कर देता है और आकर कमरे में उसको फिर से ब्लेम करता है, क्योंकि आंखों देखी बात तो झुटलाई नहीं जा सकती और रानी ने ऐसा सबूत दिखा दिया है कि साकिब को अब ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो बात की जाए अगर फ़िज़ा की तो फ़िज़ा बहुत सख्त मुश्किल में पड़ चुकी है, क्योंकि एक तो जुल्म और ज़्यादती हुई भी फ़िज़ा के साथ और ऊपर से फ़िज़ा को अपनी सच्चाई का यकीन अपने घर वालों को ही दिलाना पड़ रहा है। उसके घर वाले ही उसको गलत समझ रहे हैं और ख़ास करके उसकी भाभी बार बार उसको गलत साबित करना चाह रही है, अपने भाई की नज़रों में गिराना चाह रही है। यहाँ पर साकिब भी अपनी बहन से कह देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा काम किया है कि मैं अब दुनिया वालों को मुंह नहीं दिखा सकता। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बदनामी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं माशरे को कैसे फेस करूँगा। तुमने ऐसा कदम आखिरकार उठाया ही क्यों? लेकिन यहाँ पर रानी फिर से अपने भाई को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती है, मगर साकिब को यकीन नहीं आता तो सिवाय आंसू बहाने के फ़िज़ा के पास और कोई और दूसरा चारा बाकी नहीं बचता। साकिब के जाने के बाद जब रिदा आती है फ़िज़ा के पास तो फ़िज़ा से ये सवाल करती है कि किडनैपिंग के दौरान क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें मज़ीद बदनामी का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर फ़िज़ा रिदा को इस बात का यकीन दिलाती है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा वैसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया है। बस मैं तो यही सोच रही हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी नेकी थी जो काम आ गई है और अल्लाह पाक ने मुझे इतना मुश्किल वक्त में भी महफूज रखा है। उधर दूसरी जानिब अरहम ने भी शादी कर ली है और फ़िज़ा को इस बात की खबर नहीं होती। फ़िज़ा अपने दिल की बात और दिल का दुख सुनाने के लिए अरहम को कॉल करती है तो आगे से कॉल रिसीव करती है अरहम की बीवी, जबकि फ़िज़ा की उसकी आवाज़ सुनकर हैरान रह जाती है कि अरहम के फ़ोन पर कौन लड़की बात कर रही है। तो जब वो अपना तारुफ करवाती है कि मैं अरहम की मिसेस बोल रही हूँ तो ये सुनकर फ़िज़ा को और ज़्यादा दुख होता है। अरहम भाई ने भी शादी कर ली है। तो अरहम की शादी का जब पता चलता है फ़िज़ा को तो फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसको ये लगता है कि अरहम ने भी शायद बेवफाई कर ली है और अरहम ने भी और मर्दों की तरह ही लड़कियों के दिल के दर्द को ना समझते हुए शादी कर ली है। लेकिन फ़िज़ा इस बात से बेखबर है कि अरहम ने किस मजबूरी के आलम में ये शादी की है। उसने अपनी माँ के हाथों मजबूर होकर शादी कर तो ली है, मगर दिल से तो अरहम भी खुश नहीं है इस शादी को लेकर। लेकिन फ़िज़ा को भी इस बात का दुख है कि अरहम भाई को शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब आने वाले एपिसोड में देखना ये है कि रिदा को जब पता चलेगा कि अरहम की शादी हो चुकी है तो रिदा का क्या रिएक्शन होता है। और आने वाले एपिसोड में हमने ये भी जानना होगा कि क्या ज़ारून जो है फ़िज़ा की बेगुनाही को साबित कर देगा और रानी की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आप तक पहुँच सके।